अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है तरकीब नहवी, जो जमात 8वीं और 10वीं ख़ुसूसी तौर पर जमात 10वीं के सिलेबस के हिसाब से बहुत ही अहम है। और जमात 10वीं में सालाना एग्ज़ाम में ये सवाल जो है 4 नंबरात का पूछा जाता है। तो चूँकि मैंने पहले ही बताया तरकीब नहवी का मतलब होता है जुमले में हर एक अल्फाज को उसकी ग्रामर को तो से अलहदा करना होता है। जैसे कि किसी एक जुमले में मुख्तलिफ़ किस्म के हरूफ होते हैं या अल्फाज होते हैं, कोई इसम होता है, कोई फ़ैल होता है, कोई सिफ़त होता है, कोई मौसूफ़ होता है, तो हर एक अल्फाज को उसकी ग्रामर के रूप से अलहदा करने का नाम तरकीब नहवी है। ये मैंने ये बातें पहले ही आपको बताई। और इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि जुमले तरकीब नहवी करते वक्त हमने कुछ बातों का ख्याल रखना है। जैसे जुमले इसमिया की तरकीब नहवी करते वक्त हमें पहले फ़ेल नाक़िस को लिखना होता है, फिर इसम को, फिर मुब्तदा को, फिर ख़बर को, फिर मुतल्लिक़ ख़बर को। इसी तरह जुमले फ़ेलिया के जुमले में पहले हमें फ़ेल लिखना होता है, फिर फ़ाइल, फिर मफ़ूल और फिर मुतल्लिक़ात। जुमले इसमिया के तरकीब नहवी की 1-2 मिसालें मैंने पहले ही वीडियोज़ में आपके सामने रखी। और अब जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है जुमले फ़ेलिया। जुमले फ़ेलिया पहले ही मैंने बताया, जुमले फ़ेलिया जो है ये वो जुमला होता है जिसमें कोई फ़ेल वाक़ा होता है। जैसे यहाँ एक जुमला है, हमीद मैदान में खेलता है, यानी यह इस जुमले में फ़ेल है खेलना। तो ये जुमला जो है जुमले फ़ेलिया। अब इसकी तरकीब नहवी करते वक्त भी हमें कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जैसे कि जुमला फ़ेलिया में पहले फ़ेल लिखना होता है, फिर फ़ाइल, फिर मफ़ूल, फिर मुतल्लिक़ात। चूँकि अब इस जुमले की मैंने तरकीब नहवी की है, आप ध्यान से देखिएगा। हमीद मैदान में खेलता है, खेलता है जो है ये फ़ेल है, तो ये कौन सा फ़ेल है? फ़ेल ताम। हमीद चूँकि खेलने वाला है तो हमीद जो है यहाँ फ़ाइल बन जाता है। मैदान, चूँकि मैदान असल में इसम है, लेकिन इसम के आगे जब हरूफ़ जार में से कोई हरूफ आता है तो वो इसम नहीं रहता बल्कि मजरूर बन जाता है। जैसे मैदान में यहाँ है, यानी मैं जो है ये हरूफ़ जार है और मैं से आगे मैदान है। मैदान असल में इसम है, लेकिन अब आगे इसमें हरूफ़ जार मैं है, तो मैदान अब इसम नहीं रह जाता बल्कि मजरूर बन जाता है। वही मैंने लिखा, मैदान जो है वो मजरूर है और मैं जो है वो जार है। तो ये हो गई इसकी तरकीब नहवी। यानी हर एक अल्फाज जो है हमने तकरीबन हर एक अल्फाज जो है उसके ग्रामर के रूप से हमने उसको अलहदा किया है, उसके ग्रामर के मुताबिक हमने उसको अलहदा किया है। तो यही होता है तरकीब नहवी, यानी जुमले में हर एक अल्फाज को उसकी ग्रामर के रूप से अलहदा करना। खेलता है ये फ़ेल ताम है, हमीद जो है ये फ़ाइल है, मैदान ये मजरूर है, मैं ये जार है। ये हो गई इस जुमले की तरकीब नहवी। इसके बाद एक और जुमला मैंने लिखा, ज़हूर मज़मून लिखता है। लिखता है ये जो ये है ये फ़ेल है, लिखना। लिखता है ये फ़ेल है, कौन सा फ़ेल? फ़ेल ताम है, या फ़ेल भी आप लिख सकते हो। ज़हूर चूँकि लिखने वाला है, काम करने वाला है, कौन सा काम करता है? लिखने का काम करता है। अब ज़हूर जो है वो फ़ाइल है। और एक और अल्फाज यहाँ है मज़मून, चूँकि मैं काम किस पर कर रहा हूँ? वो मैं मज़मून पर कर रहा हूँ। जिस चीज़ पर हम काम कर रहे होते हैं तो वो इसम जो है या वो चीज़ जो है वो मफ़ूल कहलाई जाती है। तो मज़मून पर हम काम कर रहे हैं तो मज़मून जो है वो मफ़ूल है। तो शायद पहले की दूसरे वीडियो में मैंने आपको ये भी पढ़ाया फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल में फ़र्क। फ़ेल किसी भी काम को फ़ेल कहते हैं, फ़ाइल काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, और जिस फ़ेल पर काम वाक़ा हो उसको मफ़ूल कहते हैं। तो यहाँ जो है किस पर काम वाक़ा है? वो मज़मून पर, और मज़मून जो है मफ़ूल है। तो तरकीब नहवी हम करेंगे, लिखता है फ़ेल ताम है, ज़हूर वो फ़ाइल है, और मज़मून जो है वो मफ़ूल है। तो तरकीब नहवी का ये टॉपिक जो है तकरीबन ये इख्तिताम को पहुँचता है, नए एक मज़मून के साथ, नए एक टॉपिक के साथ। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।